तस्वीर झूठ बोल सकती हैं, मगर सज्जील कभी झूठ नहीं बोलता। जब ये मिसाइल उठती है तो मौत का फैसला हो चुका होता है। दुनिया के सबसे सख्त सिक्योरिटी हल्के, सबसे जदीद राडार सिस्टम और सबसे महंगे एयर डिफेंस यूनिट्स भी इसके सामने लरस जाते हैं। ईरान की जमीन के नीचे, रेत के अंदर, पहाड़ों के दिल में बरसों से एक आग सुलग रही थी, और जब 2008 में इसने पहली बार सर उठाया तो दुनिया हैरान रही कि वो कौम जो घेरे में है ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी खुद तैयार कर सकती है। मगर ये तो महज आगाज था। आज हम इसी तबाहकुन मिसाइल के बारे में बात करेंगे, जिसकी आहट से इजराइल और अमेरिका दोनों कांप उठते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है। सुनिए, ये ईरान की पहली तवील फैसला की वो मिसाइल है जिसके दोनों स्टेजेस में ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल हुआ है। आप कहेंगे तो फिर क्या हुआ? फर्क ये है कि ये मिसाइल किसी भी लम्हे, किसी भी लोकेशन से, बगैर किसी तैयारी के सीधा दुश्मन के दिल पर उतार दी जा सकती है। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तरह इसमें कोई झंझट नहीं, ना ईंधन भरने की फिक्र, ना रसाव, ना ताखीर। सिर्फ एक कमांड और सज्जील आसमान चीर कर निकल पड़ता है। रेंज की बात करें तो सज्जील की रेंज 500 से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी इसराइल से लेकर सऊदी अरब, तुर्की से लेकर अफगानिस्तान, हत्ता कि यूरोप के दरवाजे तक ये पहुंच सकती है। दिलचस्प बात यह है कि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं होती, क्योंकि सज्जील एक मोबाइल लॉन्चर ट्रक से दागी जाती है जो आम ट्रक की तरह चल सकती है, पहाड़ में छुप सकती है और राडार से बच सकती है। अगर आप ईरान को छेड़ें तो जवाब कहां से आएगा, ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। इस मिसाइल के वॉरहेड में 500 किलो तक धमाका खेज मवाद रखा जा सकता है, चाहे वो हाई एक्सप्लोसिव हो या फिर क्लस्टर बम्स की शक्ल में। क्या आप जानते हैं क्लस्टर बम क्या होता है? इसमें एक ही वॉरहेड के अंदर दर्जनों छोटे छोटे बम होते हैं जो अलग अलग जगहों पर बिखर कर वसी पैमाने की तबाही मचाते हैं। और सोचें, अगर इसका MIRV यानी मल्टीपल वॉरहेड्स वर्जन तैयार हो जाए तो एक ही मिसाइल से कई वॉरहेड अलग अलग सिमतों में जा सकते हैं। दुश्मन का दिफा उस दौरान सोचता रहे और सज्जील अपना काम करके चला जाएगा। पहले सज्जील की एक्यूरेसी तकरीबन 300 मीटर थी, मगर आज के जदीद वर्जन्स में ये 100 मीटर से भी कम रह गई है। यानी अगर निशाना किसी एयरबेस का रनवे हो तो बम उसी जगह गिरेगा। सेकंडों के अंदर सेंटीमीटर की हद तक ईरान ने अपने गाइडेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। इसमें नस्ब है इनर्शियल नेविगेशन के साथ घरेलू GPS, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये मिसाइल जैमिंग के मुकाबले में मजबूत है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी ये साबित कदम रहती है। ये मिसाइल न सिर्फ तेज है बल्कि चालाक भी है। टर्मिनल फेज में इसका वॉरहेड अपना ट्रैक तब्दील कर सकता है, यानी आखिरी लम्हे में भी रुख बदलकर राडार को चकमा दे सकता है। अब सोचें, अगर मिसाइल आखिरी लम्हे में भी रुख बदल सके तो कौन सा डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ पाएगा? इसी वजह से इजराइल का आयरन डोम और अमेरिका के थिएटर एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इसके मुकाबले में कमजोर महसूस होते हैं। और यही वो खौफ है जो सज्जील के नाम से जन्म लेता है। हर मौसम, हर हाल में कामयाब। ईरान ने सज्जील को गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान सब हालात में टेस्ट किया है और हर बार ये दुरुस्त निकली। इसका मतलब है कि ईरान के मगरबी बर्फीले पहाड़ों से लेकर खलीजी रेगिस्तान तक ये मिसाइल हर जगह फायरिंग के लिए तैयार रहती है, और इसका सॉलिड फ्यूल तवील अरसे तक जखीरा किया जा सकता है। कोई रसाव नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस बटन दबाएं और तबाही शुरू। सबसे बड़ा राज ये है कि सज्जील की तैयारी खुफिया ज़ेरे ज़मीन फैक्ट्रियों में होती है। कहाँ है ये फैक्ट्रियाँ, कोई यकीनी तौर पर नहीं जानता। कुछ कहते हैं पहाड़ों के अंदर, कुछ कहते हैं रेगिस्तान के नीचे, मगर इतना मालूम है कि वहां हर साल सैकड़ों सज्जील मिसाइल बन सकते हैं, और वो भी पूरी तरह से दाखिली टेक्नोलॉजी से। ना कोई बराह रास्त दरामद, ना गैर मुल्की इन्हिसार। ये मिसाइल 100% मेड इन ईरान है। जरा सोचिए, इसराइल और ईरान के बीच तनाव आसमान छू चुका है। गजा में हमले, शाम में छापे, लबनान में ड्रोन वॉर, हर मुहाज पर जंग का साया मंडरा रहा है। मशरिक़े वस्ता का माहौल इतना नाजुक हो चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक सकती है, और ऐसे में सज्जील ईरान का सबसे बड़ा रिटेलिएटरी वेपन बन चुका है। इसराइल जानता है कि अगर इसने ईरान की जमीन को छुआ तो सज्जील इसके सीने पर गिर सकती है, वो भी महज 3.5 घंटे के अंदर। सज्जील सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक वार्निंग है। इसका नाम कुरान से लिया गया है। सज्जील यानी आग के पत्थर। ये सिर्फ हथियार नहीं, एक जहनी दबाव है, एक दहशत जो दुश्मन के जहन में दायम रहती है। दुश्मन जब भी अपनी हिकमत अमली तरतीब देता है तो सज्जील का खौफ उसे रोकता है। यही इसका असल काम है, जंग को रोकना डर के जरिए।
और अगर जंग हुई तो इसका जवाब इतना तेज और बेखता होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तकनीकी ढांचे पर गौर करें तो सज्जील एक 2 स्टेज सिस्टम है जिसमें दोनों मरहले सॉलिड कंपोजिट प्रोपेलेंट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये कि मिसाइल को लॉन्च करने में वक्त जाया नहीं होता, ये रेडी टू फायर है। लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स को तैयार करने में जहां कई घंटे दरकार होते हैं, वहीं सज्जील को सिर्फ एक कमांड पर छोड़ दिया जा सकता है। इसके 2 इंजन हैं। पहला स्टेज मिसाइल को बुलंदी तक ले जाता है और दूसरा स्टेज वॉरहेड को निशाने तक पहुंचाता है। हर स्टेज का अपना गाइडेंस सिस्टम होता है जो उसे स्वख मुख्तारी और दुरुस्ती देता है। इसकी लॉन्च रफ्तार और बुलंदी ऐसी कि दुश्मन के राडार और इंटरसेप्टर्स अक्सर इसे पकड़ नहीं पाते। इसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और घरेलू जीपीएस टेक्नोलॉजी मिलकर इसे इंतहाई दुरुस्त बनाती है। एक और खास फीचर इसका TEL यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर है। ये एक मोबाइल सिस्टम है जिसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में या शहरों के बीच ये ट्रक की तरह चलता है और राडार से बचते हुए किसी भी जगह से मिसाइल फायर कर सकता है। इसका मतलब दुश्मन को बताना मुमकिन नहीं कि मिसाइल कब और कहां से लॉन्च हुई। ये सज्जील को एक घोस्ट मिसाइल बना देता है जो कहीं भी कभी भी हमला कर सकती है। सज्जील की तैयारी ईरान की सेल्फ रिलायंस की अलामत है। इसमें इस्तेमाल होने वाला हर जुज, ईंधन, गाइडेंस सिस्टम, लॉन्चर सब कुछ मुल्की स्तर पर तैयार किया गया है। ये न सिर्फ तकनीकी फतह है बल्कि सियासी और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी का ऐलान भी है। सज्जील को आज तक किसी मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं किया गया और इसकी स्ट्रेटेजिक नौयत को देखते हुए भविष्य में भी इसके एक्सपोर्ट के संभावनाएं कम नजर आते हैं। मगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की तरक्की में लाजमन किया जा सकता है। ये मिसाइल ईरान की दिफाई डॉक्ट्रिन का मरकजी सुतून बन चुका है, खास तौर पर इजराइल और अमेरिका बेसिस के खिलाफ तेज और तनासुबी जवाब के लिए। हालांकि आज तक ईरान ने इस मिसाइल के इस्तेमाल की वाज़ेह तस्दीक आमतौर पर नहीं की, मगर फिर भी अमेरिका और इजराइल इससे काफी परेशान रहते हैं। ईरान की सबसे खास बात यह है कि वो हथियार बनाने में खुद कफील है। वो अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करता है और इसीलिए वो हमेशा बराह रास्त टकराने से दूसरे ममालिक को रोकता है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि ईरान के पास हकीकत में इस किस्म की कितनी मिसाइल है मौजूद है। ईरान दूसरे ममालिक के बनाए हुए ताकतवर हथियारों की कॉपियां बनाता है, मगर हर बार उसकी तैयार की गई कॉपियां असल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। और यही चीज ईरान को खतरनाक बनाती है, क्योंकि पाबंदियों और बेनअल-अक़वामी सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान दिफाई टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहा है। एक आखिरी वार्निंग हर मुल्क के लिए, दुनिया इसे मीडियम रेंज मिसाइल कहती है, मगर अगर आप ईरान से 500 किलोमीटर के अंदर हैं तो समझ लीजिए आप सज्जील के पॉसिबल टारगेट लिस्ट में हैं। और इसका मतलब ये कि आप सोते हुए भी महफूज नहीं हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक साइलेंट वार्निंग है जो चुप है जब तक कोई इसे जगाने की गलती ना करे। इसराइल के ऊपर खतरा हर पल मंडराता रहेगा, क्योंकि जिस दिन ईरान ने फैसला किया उस दिन उसकी तरफ से इसराइल को शदीद और जानलेवा ज़रब पहुंच सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थ्रिलिंग और चौंकाने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक्स और शेयर्स हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।